Nimbus News। भदोही संसदीय क्षेत्र लोकसभा 78 2024। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी विधानसभा हड्डिया प्रतापपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में रात दिन जनता से संपर्क कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और लोगों से यह वादा भी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र जिंदा रहे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा सरकार जनता से झूठे वादे करके सत्ता में फिर से आना चाहती है। चाचा, इस बार युवा की बात आप कर रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, तो क्या इस बार युवा वोट हट के करेगा? बिल्कुल करेंगे। साल उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समय दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार पढ़ लिख करके टहल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कहाँ जाए वो बच्चा? उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन कोई सर्विस नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं मिलती, कहाँ जाए वो बाहर? लेकिन जनता भी अब समझ चुकी है उनके झूठे वादे मैं नहीं आने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को धोखा दिया, आम गरीब जनता महंगाई की मार झेल रही है। पिछली बार जब यह सत्ता में आए थे, इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था, हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लोगों के खाते में 15 लाख डालेंगे, लेकिन नौकरी तो इन्होंने किसी को नहीं दी। अलबत्ता इन्होंने जो नौकरी थी वह भी खत्म कर दी। जो मुद्दे यहाँ पे हैं त्राहिमाम जनता कर रही है, ये उठाएंगे और यहाँ का जो विकास होगा, जो भदोही की आप बात कहे कालिन की है, उस मुद्दे को भी उठा करके उसे निजात पाने का काम करेंगे। आज पढ़ा लिखा युवा पकौड़े बेच रहा है, लेकिन देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि 2024 में बदलाव होगा, केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। वही तिरुमूर कांग्रेस के सांसद ने कहा, यह चुनाव बच्चों के भविष्य का होगा, यह चुनाव महंगाई खत्म करने का होगा, यह चुनाव नौजवान को नौकरी देने का चुनाव होगा, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का होगा और यह फैसला देश की जनता को करना है। सांसद ने कहा कि भदोही लोकसभा के प्रत्याशी ईमानदार है, काम करने वाला है। अब जनता तय करेगी कि क्षेत्र में ना दिखने वाला प्रत्याशी चाहिए कि हर सुख दुख में खड़ा होने वाला प्रत्याशी चाहिए। फैसला जनता की अदालत में है। इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं 2024 का? देखिए, जिंदगी में कम ही चुनाव आते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। ये चुनाव भारत की विचारधारा क्या होगी आने वाले वर्षों में, इसका चुनाव है। हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे बच्चे का क्या भविष्य होगा, इसका चुनाव है। तो जिस तरह से 400 की बात हो रही है, क्या लगता है आपको? हमने पूछा, आपस में हम लोग बात किया कि भाई कि 272 में सरकार बन जाती है, अभी 300 में है, सरकार तो चला ही रहे हैं, फिर क्या पड़ गई कि 400 चाहिए। तो पता चला ये कि भाई 400 इसलिए चाहिए कि ताकि संविधान आराम से बदल सके और जो आरक्षण है, जो संविधान में जो समाजी न्याय की बात है, उसको पूरा ख़त्म करें। और इसके लिए हम लोग चौकन्ना हो गए हैं। हम लोग सब जगह जो इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टियां हैं, इसको पब्लिक में पहुंचाने की ज़रूरत है, क्यों करके अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग चलेंगे कैसे? यही तो वो दस्तावेज़ है जिसके बिना पर पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान एक होकर के चल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने विंग बनाया है, क्या लगता है कि इस बार कुछ और मामला होगा? मैं तो देखिए बंगाल से आया हूँ, मैं बंगाल के बारे में बोल सकता हूँ कि वहाँ पर 42 सीट है। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।